जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ और उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। बसंत पंचमी महा महीने की पंचमी को मनाई जाती है। ये बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन माँ सरस्वती जिन्हें विद्या की देवी कहा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, जिस कारण विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को की जाती है। स्त्रियाँ बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनती है। यह त्यौहार पूर्वी भारत और पश्चिम उत्तर बांग्लादेश और नेपाल जैसे कई देशों में बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। भारत में मौसम को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें बसंत पंचमी का मौसम सबसे सुंदर माना जाता है। बसंत पंचमी का स्वागत करने के लिए माघ के महीने के 5वें दिन बड़ा समारोह मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। यह उत्सव बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। बसंत पंचमी नवीन ऋतु के आने का सूचक है, इसीलिए बसंत पंचमी को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। बसंत के मौसम में खेतों में सरसों स्वर्ण की तरह चमकने लगती है। चारों तरफ फूलों की बहार होती है और उन पर तितलियाँ और भंवरे मंडराते रहते हैं। आमों के पेड़ पर बोर आ जाते हैं। ज्ञान, शिक्षा और संगीत के लिए पूजे जाने वाली देवी सरस्वती के नाम का अर्थ है वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया। इसीलिए देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों में देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए और एक सफ़ेद कमल पर बैठी है। देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। उनकी उत्पत्ति और उपस्थिति दुनिया के निर्माण और संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा और महसूस किया कि यहाँ पर सब कुछ तो है, परंतु फिर भी कुछ कमी है। कोई स्वर, कोई आवाज़ नहीं है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। साथ ही ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान के अवतार को बनाने का फैसला किया। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल में से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिस कारण पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर की मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। तब ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल उत्पन्न हुआ, पवन में सरसराहट हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती देवी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बसंत पंचमी के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की 10 साल तक तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। यह सब सुनकर और देखकर देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो उनका विनाश संभव है। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। तब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए। जैसे ही कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे, देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने लगा तो उनके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकला, जिससे कि ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। और इस प्रकार ज्ञान की देवी सरस्वती ने अपनी बुद्धि बल से देवताओं की रक्षा की। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इस
का पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण यह 6 माह तक सोता रहता है और 1 दिन के लिए उठता है और फिर 6 महीने के लिए सो जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी को देवी सरस्वती की विजय का दिन भी माना जाता है। एक अन्य कथा और भी है। त्रेता युग में जब रावण ने माँ सीता का हरण किया तो श्री राम ने सीता माँ की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और अनेक स्थानों पर गए, जिसमें दंडकारण्य भी था। यहाँ पर शबरी नाम की एक भीलनी रहती थी। जब राम शबरी की कुटिया में पहुँचे तो शबरी भगवान राम को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह श्री राम के खाने के लिए बेर बीन कर लाई और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। दंडकारण्य का ये क्षेत्र गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और शबरी माँ का आश्रम गुजरात के डांग जिले में स्थित है। बसंत पंचमी के दिन ही श्री राम यहाँ पर आए थे, जिसके बारे में वह कहते हैं कि श्री राम आकर इसी शिला पर बैठे थे। वहाँ के लोग आज भी इस शिला को पूजते हैं। देवी सरस्वती जिस पर प्रसन्न होती है उसे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर देती है। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी है, अतः शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती का स्मरण आवश्यक है। विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती जिससे नाराज हो जाती है उसकी मति फेर देती है, अर्थात उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।